नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको हिस्टोग्राम के बारे में सब कुछ समझा दिया था और उसमें मैंने एक मेन चीज बताई थी कि क्वेश्चन में हिस्टोग्राम के लिए 3 तरीके के डेटा दिए गए हो सकते हैं। पहला डेटा मैंने पहले क्वेश्चन से समझा दिया कि कैसे पहले टाइप ऑफ डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है। सेकंड टाइप ऑफ डेटा का भी समझा दिया कि सेकंड टाइप ऑफ डेटा का हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, लेकिन थर्ड टाइप ऑफ डेटा का हिस्टोग्राम कैसे बनता है ये हमने नहीं जाना था। तो इस चीज को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे और साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है उसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड टाइप ऑफ डेटा का हिस्टोग्राम कैसे बनता है इसे समझ लेते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन में जो डेटा है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें एक सेक्शन दिया है लेंथ इन मिलीमीटर और दूसरे सेक्शन में दिया है नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, और जो पहला वाला सेक्शन ना लेंथ इन मिलीमीटर वाला, उसमें जो आप नंबर्स देख रहे हो वो थोड़ा सा मुझे क्लास इंटरवल टाइप के दिख रहे हैं, जिसमें पहला वाला नंबर होता है लोअर लिमिट, जिसमें दूसरा वाला नंबर होता है अपर लिमिट, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्लास साइज होता है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे इस डेटा को देख करके इतना सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन डालना है इस डेटा में। तो हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इस डेटा में जो पहला वाला क्लास इंटरवल है जहां पे वो खत्म हुआ है वहां से अगला वाला क्लास इंटरवल तो शुरू ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले क्लास इंटरवल को एडजस्ट करेंगे। कैसे क्लास इंटरवल को एडजस्ट करेंगे, तो देखिए हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि क्लास इंटरवल को एडजस्ट करने के लिए हम सिंपल सी एक टेक्निक ये अपनाते हैं कि जो क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट होती है उसमें से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो बचती है अपर लिमिट उसमें हम 0.5 ऐड कर देते हैं। मैंने ये कहा। ठीक है, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम इस डेटा में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन सभी क्लास इंटरवल को इस बोर्ड पे उतार लेता हूं। ठीक है, तो अब मैंने इस डेटा के क्लास इंटरवल को बोर्ड पे उतार दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि इस क्लास इंटरवल को, इन सभी क्लास इंटरवल्स को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्ट में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और अपर लिमिट में 0.5 क्या करते हैं, ऐड। ठीक है, तो हमें एक नई एडजस्टेड क्लास इंटरवल मिलेगा। किस तरीके का मिलेगा, तो देखिए इस लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 117.5 और इस अपर लिमिट में मैंने 0.5 ऐड किया तो मुझे मिला 126.5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पकड़ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम सभी क्लास इंटरवल को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इन सभी क्लास इंटरवल को एडजस्ट क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब आप नए क्लास इंटरवल में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जो क्लास इंटरवल हैं उनमें कॉमन क्लास साइज है। इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, वैसे सभी में 9 9 है क्लास साइज। ठीक है, और दूसरी चीज आप ये ऑब्जर्व कर सकोगे
कि जहां से पहला वाला क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से अगला वाला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है, जहां से अगर पहला वाला क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से अगला वाला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, तो हम सिंपली हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम का स्ट्रक्चर बनाएंगे आंख बंद करके। ठीक है, आंख बंद करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम इन दोनों सेक्शन को, इस साइड और इस साइड को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। कैसे डिजाइन करेंगे, मान लीजिए मैंने इन सभी क्लास इंटरवल को इस साइड डिजाइन किया कुछ अपने अकॉर्डिंग। किस तरीके से, देखिए तो पहला वाला क्लास इंटरवल इसमें कौन सा है, 117.5 टू 126.5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3। तो 100, अच्छा 117 ये होगा ना, हाँ 117.5 टू 126.5 और 3 यहां पे कुछ बनेगा। इसका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर दूसरा क्लास इंटरवल है 126.5 टू 135.5, 126.5 टू 135.5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5, तो यहां पे कुछ बनेगा इस तरीके से। ठीक है, फिर तीसरी क्लास इंटरवल दे रखा है 135.5 टू 144.5, 135.5 टू 144.5। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 9, तो यहां पे कुछ बनेगा। ठीक है, अब जो चौथा है उसका क्लास इंटरवल है 144.5 टू 153.5, 144.5 टू 153.5। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 12, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 12, तो यहां पे कुछ बनेगा आगे। ठीक है, फिर उसके पांचवा फ्रीक्वेंसी क्या दिया, पांचवा फ्रीक्वेंसी दिया है 153.5 टू 162.5, 153.5 टू 162.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहां पे कुछ बनेगा। फिर उसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, 162.5 टू 171.5, 162.5 टू 171.5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहां पे कुछ बनेगा। ठीक है, अब जो लास्ट क्लास इंटरवल बचता है यानी कि 171.5 टू 180.5, इसका हिस्टोग्राम आपको बनाना है इसी ग्राफ में, इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। यही आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको थर्ड टाइप ऑफ डेटा का स्टेप फॉलो करके एक नया हिस्टोग्राम बना देना होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि पहले टाइप ऑफ डेटा में हम क्या स्टेप फॉलो करते थे, सेकंड टाइप ऑफ डेटा में हम क्या स्टेप फॉलो करते थे, और थर्ड टाइप ऑफ डेटा में हम क्या स्टेप फॉलो करते थे हिस्टोग्राम को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो देखो जब हम फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा का हिस्टोग्राम बनाते थे तो हम सिंपली हिस्टोग्राम बना देते थे, क्लास इंटरवल देखते थे, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी देखते थे। और जब हम सेकंड टाइप ऑफ डेटा के हिस्टोग्राम को डिजाइन करते थे तो हम सिंपली एक न्यू फ्रीक्वेंसी बना देते थे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की मदद से। हम सिंपली क्या करते थे, हम सिंपली एक फॉर्मूला का यूज करके न्यू फ्रीक्वेंसी बना देते थे सभी क्लास इंटरवल्स की। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मिनिमम क्लास इंटरवल अपॉन में क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये जो नीचे क्लास इंटरवल है ये ओरिजिनल क्लास इंटरवल है जो आपको डेटा में पहले से ही गिवन रहेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, जो क्लास इंटरवल है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते थे सेकंड टाइप ऑफ डेटा के हिस्टोग्राम को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अब जब हम थर्ड टाइप ऑफ डेटा के हिस्टोग्राम को डिजाइन करेंगे तो हमें कुछ अलग तरीके से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप क्या रहेगा, स्टेप ये रहेगा कि सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को एडजस्ट करेंगे। कैसे, जो क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट रहेगा उसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे और जो अपर लिमिट रहेगा उसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमें पुराने क्लास इंटरवल की मदद से एक नई एडजस्टेड क्लास इंटरवल मिल जाएगा और हमें इन्हीं एडजस्टेड क्लास इंटरवल और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी की मदद से हमें हिस्टोग्राम को डिजाइन करना है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हम फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा, सेकंड टाइप ऑफ डेटा और थर्ड टाइप ऑफ डेटा का हिस्टोग्राम डिजाइन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमें इस टॉपिक में सबसे पहले यह जानना होगा कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को किसी भी डेटा के बेसिस पर डिजाइन करना होता है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पर एक डेटा ले लेते हैं। मान लीजिए
कि 4 बच्चे ऐसे थे जो क्लास टेस्ट में 10 to 20 मार्क्स ले आए थे और 8 ऐसे बच्चे थे जो 20 to 30 मार्क्स ले आए। उसी तरीके से 7 ऐसे बच्चे थे जो 30 to 40 मार्क्स ले आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसी डेटा के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मान लीजिए डिजाइन करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो देखिए इस पॉइंट पर इस टॉपिक में आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में एक और नया टर्म जानने को मिलेगा जिसका नाम है क्लास मार्क, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। ठीक है, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है क्या? जी हाँ, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का। ठीक है, अब हमें मान लीजिए इस डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन करना है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो हमें सबसे पहले इन सभी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड आउट करना होगा। ये सबसे पहला स्टेप है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए अपर लिमिट है 20, लोअर लिमिट है 10, तो 20 + 10 अपॉन में 2 इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 + 20 20 + 10 30 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 15। 15 ही इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हो जाता है। अब एक और चीज, चाहे आप इसे शॉर्ट ट्रिक मानिए चाहे ट्रिक मानिए, कि अगर डेटा में जितने भी क्लास इंटरवल दिए हैं उनके क्लास साइज अगर कॉमन है, सेम है, तो जो क्लास मार्क होंगे उसमें उतना ऐड कर दोगे तो वो अगले क्लास मार्क का क्लास मार्क बन जाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मान लीजिए इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है 15 और तीनों क्लास इंटरवल में कॉमन क्लास साइज है जो कि है 10। तो अगर मुझे इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैं इसमें 10 ऐड कर दूंगा, मुझे मिलेगा 25। यही 25 इस क्लास इंटरवल का क्या है? क्लास मार्क है। उसी तरीके से मैं अगर इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 35, यही 35 इस क्लास इंटरवल का क्या हो जाएगा? क्लास मार्क हो जाता है। ठीक है, अब हमें इतने ही डेटा पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन करना है। अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 9 के मैथ्स में, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सेम उसी कॉन्सेप्ट को हमें इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के लिए यूज करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपली हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के लिए हम कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह मैं इन दोनों साइड्स को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करूंगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो क्लास मार्क होगा वो नीचे वाले साइड होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो है ये इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है ना, और ये सब जो फ्रीक्वेंसी होंगी ये इस साइड होंगी। तो इस तरीके से हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को माना 15, इसको माना 25, इसको मान लिया 35। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने मान लिया 2, इस पॉइंट को मान लिया मैंने 4, इस पॉइंट को मान लिया 8, 6 मान लिया, 8 नहीं 6, इस पॉइंट को माना 8, इस पॉइंट को माना 10, इस पॉइंट को माना 12। तो पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या है? 15 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है। तो इसका यहां पे आपको सिंपली पॉइंट बना देना है। ठीक है, इसका आपको यहां पर सिंपली पॉइंट बना देना है और साथ ही साथ इस पॉइंट का नामकरण भी कर देना है। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का नामकरण किया A, और साथ ही साथ इस पॉइंट का एड्रेस भी करना है। कैसे एड्रेस करना है? सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के वैल्यू रखते हैं, यानी कि 15, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू रखते हैं 4। ठीक है, इसी तरीके से हमें ए पॉइंट का एड्रेस करना और बाकी भी सभी पॉइंट का एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा क्लास इंटरवल के क्लास मार्क की वैल्यू क्या है? 25 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। तो मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को मान लिया B और इसका एड्रेस हो गया 25, 8। ठीक है, अब
तीसरा क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या है? 35 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। तो 7 कहां बनेगा? कुछ इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया C, और इसका एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस होगा 35,7, ठीक है। अब सिंपली हम एक स्ट्रेट लाइन से इन सभी चीजों को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। जो बनता है वही होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वही होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। हमें बस इस टॉपिक में बिल्कुल यही समझना था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब पहला तरीका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ये दूसरा तरीका भी होता है, डेटा नहीं होता, दूसरा टाइप ऑफ डेटा, दूसरा तरीका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन को डिजाइन करने का। तो दूसरा भी तरीका देख लो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा तरीका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन को डिजाइन करने का, वो थोड़ा सा हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के फर्स्ट तरीके का मिक्सअप होता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं सिंपली इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के लिए कुछ आंख बंद करके, कुछ क्या पूरी आंख बंद करके इस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दूंगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बना दूंगा। फिर सिंपली मैं क्या करूंगा? फिर सिंपली मैं क्लास इंटरवल को एक साइड लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? तो देखो, इस पॉइंट को मान लिया 10, इस पॉइंट को मान लिया 20, इस पॉइंट को मैंने मान लिया 30, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया 40। वैसे ही इस पॉइंट को मैंने मान लिया 2, 4, 8, 10, 6 हो गया यहां पर, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। अब क्या करना है आपको? सिंपली आपको हिस्टोग्राम सबसे पहले बना देना, यही है दूसरे तरीके में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने का पहला स्टेप। 10 to 20 क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी कहां तक गई है? 4, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर 20 to 30 में फ्रीक्वेंसी कहां तक गई है? 8, तो 20 to 30 8 यहां तक, ठीक है। फिर 30 to 40 फ्रीक्वेंसी कहां गई है? 7, ठीक है। तो 7 कुछ नीचे बनेगा, यहां पर बनेगा ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली इन सब के बीच में एक पॉइंट बना देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को हम सिंपली मानेंगे A, B और C। आप कहोगे भैया हमें इन सब में अभी तक XI यानी कि क्लास मार्क का कहां रोल है वो तो पता ही नहीं चला, तो क्या क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करनी है? नहीं करनी है, अभी काम आएगा। तो देखो, अब आपको सिंपली इन तीनों पॉइंट्स को एड्रेस करना है, ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में सबसे पहले क्लास इंटरवल की क्लास मार्क लिखना है। तो पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या दिया? 15, कॉमा फ्रीक्वेंसी देख क्या दे रखी है? 4, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, ठीक है। दूसरे क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी क्या, क्लास मार्क क्या दे रखा है? 25, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है? 8, तो 25,8। फिर तीसरे क्लास इंटरवल में क्लास मार्क क्या दे रखा है? 35, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है? 7। तो इस तरीके से हमें इन तीनों पॉइंट्स का एड्रेस कर देना है। अब सिंपली हम इन तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो यही जो होगा, यही है सेकेंड टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग, क्या? डिजाइनिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन तो करा के ही जाऊंगा। तो अब आपके स्क्रीन पर जो डेटा शो किया जा रहा है उसके बेसिस पर एक और नया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के बाद आपके स्क्रीन पर शो किए जा रहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से मैच कराना है, ठीक है। और अगर ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका डिजाइन किया गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल ही करेक्ट वे में डिजाइन किया गया है और आपको इसके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।